वो नेटवर्क और कौन सा तुलिका अविनाश। अभी नेटवर्क आया। हाँ अभी ठीक है बेटर, पहले तो बिल्कुल कुछ कुछ सुनाई नहीं पड़ा था। हाँ, अभी सुना जरा ना। हाँ हाँ अभी ठीक है। अभी ओके। हाँ इट्स फाइन, ऑडिबल। तो मैंने बाकी को भी रिक्वेस्ट भेजा हूँ, लाइव रिक्वेस्ट, बात हो जाएंगे। तुलिका को भी भेज दिया हूँ। आई थिंक तुलिका आई है। तुलिका आई है, मैं तुलिका को भेजा हूँ। तुलिका, दारा को भी मैंने भेज दिया हूँ। हाँ अभी बताओ, ये तो उसको मैं बहुत पूछ रहा था, अभी तुम्हें पूछ रहा हूँ। मृदुला, तुम बताओ कि लॉकडाउन जो हुआ वो कितने दिन तक सही है, होना चाहिए था, नहीं होना नहीं चाहिए था? यार देखो, इसमें आई थिंक मुझे ये लगता है कि हम डिसाइड करने वाले नहीं है। आई थिंक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। बहुत सब लोग जिनकी फैमिलीज खत्म हुई हैं, इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली में, वी हैव अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड हालत तो खराब है। और जिनकी फैमिलीज में कोविड हुआ है, और जिन लाइक पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस एंड देयर फैमिली, कीपिंग दैट इन माइंड जरूरी है, बिकॉज लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए ये फोर्स्ड लॉकडाउन हो रहे हैं। आई थिंक अगर आप, मैं, दोनों, और द गर्ल्स देयर, वी एवरीबडी लाइक अस, हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, है ना, वी कीप दैट सोशल डिस्टेंसिंग, वी कीप द मास्क ऑन, वॉट एवर प्रिकॉशनरी मेजर्स आर देयर, तो इतने फोर्स्ड लॉकडाउन ना हो जो कि इफेक्ट कर रहे हैं टू एवरीबडीज डे टू डे लाइफ। एवरीबडी जिनका सेविंग था वो डिप्लीट हो गया है, जो रोज अर्निंग में थे उनको प्रॉब्लम है, हैंड टू माउथ में जो लोग हैं, पीपल आर फेसिंग इट, बट एंड ऑफ द डे ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा। आज लॉकडाउन अपलिफ्ट भी हो जाता है, तो एंड ऑफ द डे फिर से वही हो जाएगा अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। अगर एवरीबडी इज टेकिंग चार्ज ऑफ देयर ओन सेल्फ, आई थिंक इजी हो जाएगी लाइफ सबकी। ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इसको हम खुद ही कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट विल कीप डूइंग इट अंटिल एंड अनलेस देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, पीपल आर डाइंग बैडली। इट्स नॉट ओनली कोविड, आधे लोग स्ट्रेस से मर गए, आधे घरों में एंजाइटी हो गई, इट इज देयर सो मच हैपनिंग, इट्स ओनली नॉट द फाइनेंशियल क्राइसिस, there's an emotional crisis, there's a mental health issue, there is so much which is linked to it. So I think if अगर ध्यान रखें हम लोग तो ये लॉकडाउन थोड़े से इजी हो जाए, और थोड़ा थोड़ा अपना ब्रेड एंड बटर के लिए सब वापस काम करना शुरू कर दें। ऑल एमएनसीज, इट्स नॉट हमारा इंडस्ट्री, सारी एमएनसी इस टाइम बंद है, वर्क फ्रॉम होम है, स्टाफ कट डाउन हो गए हैं, तो इफेक्ट तो ओवरऑल मैनकाइंड को बहुत बुरा हुआ है। खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो है, बात बराबर है। बिल्कुल। तो तुलिका, तुम बताओ अभी लॉकडाउन के लिए क्या सोच रहे हो? मतलब ये जो लॉकडाउन हुआ है, और ये लॉकडाउन होना जरूरी था, या मतलब हुआ अच्छा हुआ या नहीं होना था? व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके, आई थिंक कि ये पेंडेमिक है ऑब्वियसली एंड वी ऑल आर अफेक्टेड। यहाँ पे कोई चीज़ कास्ट, यू नो, कोई चीज़ को देख के ये नहीं हो रहा है, या फिर किसके पास कितने पैसे उसको देख के नहीं हो रहा। सो एवरी वन इज फॉलोइंग सिक एंड इट इज़ अबाउट सर्वाइवल, एंड व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल आई थिंक वही करना चाहिए जिससे मैनकाइंड जिंदा रह सकता है इन द बिगिन, इन दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी। सो लॉकडाउन आई थिंक होना चाहिए, आई मीन इन माई ओपिनियन होना चाहिए। और वो क्यों हो रहा है, एज मृदुला जी सेड, आई टोटली अग्री विद हर, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इंडिया इज ओवरली क्राउडेड, ओवरली या पॉपुलेटेड, एंड टू कंट्रोल सच अ क्राउड आई थिंक लॉकडाउन के अलावा वी डोंट हैव एन ऑप्शन।
एंड ऑल वी कैन डू इज वी कैन हेल्प ईच अदर इन दिस डेज, लाइक जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनकी नौकरी चली गई है, वी कैन हेल्प ईच अदर, यू नो, एज ह्यूमंस. आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन. तो गाइस बहुत सारे लोग हमें मैसेज मैसेज किए हैं, हाय हाय हाय, हेलो हेलो एवरीवन. जिसको मृदुला के बारे में जाना है तो गो एंड सर्च इन गूगल मृदुला ओबराय. एंड जिसको धरा के बारे में जानना है, go and search Google Dhara Soni. You can also get it her profile. And जिसको जानना है तुलिका के बारे में, go and search तुलिका के Instagram profile. You can get each You and can also every. search my YouTube and subscribe my channel. I have very interesting videos for you guys. Oh, nice. Yeah. तो मृदुला, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जब तुमने करियर स्टार्ट किया था क्या क्या तुमने फेस करके आए हो? यार एक तो ये करियर कभी प्लानिंग था नहीं, कभी सोचा नहीं था कि मैं जिंदगी में बॉम्बे आऊंगी और मैं एक्टिंग को अपना करियर चूज करूंगी, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज कहाँ से हो? पंजाब से, राइट? मैं पंजाब पठानकोट से हूँ और मेरा पिछला बैकग्राउंड प्रोफेशनल में, आई वाज अ टीचर एंड आई वाज अ बैंकर. मैं HDFC के साथ जॉब करती थी. आउट ऑफ नो वेयर मैंने मिसेस इंडिया किया और उसके बाद यू नो आई थिंक डेस्टिनी में ये लिखा था और ये हो गया. सो दिस वाज मेंट टू हैपन एंड दिस वाज मुझे लगता है यही वक्त था कि आई वाज मेंट टू बी हियर इन बॉम्बे. मुझे इस साल 4 साल हो जाएंगे बॉम्बे में, अगस्त में. और बॉम्बे मेरे लिए एक इंसान से, एक इमोशन से बढ़ के है. बिकॉज इन 4 सालों में इस शहर ने मुझे रख लिया है. और मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो गया ना अविनाश की, मुझे ये जो पैंडेमिक का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, आई वाज लाइक, मैंने खुद अपनी आंखों से इतने पुराने लोग जो बॉम्बे से वापस जाते हुए देखे हैं पैक करके बैग. एंड उसमें भी मुझे बॉम्बे ने रखा, उसमें भी मैंने काम किया. मतलब मैंने लॉकडाउन में डोमिनोज शूट किया था लास्ट ईयर. मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो गया ना कि व्हाटएवर हैपेंस इन लाइफ, इट हैपेंस फॉर अ रीजन. ऐसे नहीं होता है. लाइक हम लोग बहुत चिंता करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. तो आई जस्ट गो विद हाउ लाइफ इज कमिंग टू मी एंड आई एम जस्ट विद इट. और इफ आई टॉक अबाउट एक्टिंग, हाँ, मैं स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से बहुत एक्टिव थी कल्चरल एक्टिविटीज में. और मतलब और टीवी देख के लगता था कि ये मैं कर सकती हूँ. बट कभी किसी को बोला नहीं था, कभी किसी को नहीं बोला. बट वो कहते हैं ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस में कोई, सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज बहुत स्ट्रांगली होती है ना, वो लाइफ में तुम्हें एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर आती है. सो नाउ इट इज अप टू यू. You grab that opportunity, you take that call, you take a risk, you take a chance in life. और आप अपने कंफर्ट जोन में, आप नौकरी कर रहे हो, आपका घर है, गृहस्थी है, सब कुछ है, वो छोड़ के आप ये नई जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहोगे या फिर अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहोगे. और मुझे लगता है कि मैं कंफर्ट जोन में ज्यादा देर नहीं रह सकती, मुझे कुछ होता है. I came here and I am working and it's happening. और सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ऐसे ही बैग उठा के कोई नहीं आ सकता है. जैसे सारे प्रोफेशंस में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, वैसे एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है, म्यूजिक, टू बी एन आर्टिस्ट इज अ प्रोफेशन. आई थिंक जैसे बाकी इन सब में प्रोफेशंस में आपका फैमिली का सपोर्ट होता है. आप अपने पेरेंट्स की सहमति से, फैमिली की सहमति के साथ वो करते हो, बिकॉज दैट इज द स्पाइन ऑफ यू नो व्हाटएवर यू आर डूइंग. उसके बिना आई थिंक नोबडी कैन सर्वाइव. एंड बॉम्बे इज सच अ प्लेस, इट्स वेरी हार्श, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्रूटल एट द सेम टाइम. फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई यहाँ ना आए. जो मैंने बॉम्बे का, मेरा जो एक्सपीरियंस बॉम्बे का, मैं जब स्टार्टिंग गया था, यू नो, बड़ा पाव, और जो सुबह का जो नाश्ता होता था, बड़ा पाव होता था, उसके साथ चाय होता था, राइट? उस टाइम क्या था, 2012 के बारे में बोल रहा हूँ, एक बड़ा पाव था 14 रुपीज, तब के बाद था. टिफिन था 25-30 रुपीज में मेरा चाय और बड़ा पाव. मतलब इतना स्ट्रगल लाइफ मैंने देखा हूँ.
मैंने हमारा उड़ीसा से एक है जो कि जिनका नाम है संजीव महापात्र एंड रश्मि रेखा महापात्र। इन्होंने क्या ना जो गोरेगांव में क्या है, हाँ गोरेगांव में क्या है, गोरेगांव ईस्ट में मुंबई डिजिटल मीडिया आई थिंक संजीव महापात्र वन ऑफ द बेस्ट डीओपी इन मुंबई। तो उनके रेफरेंस से बहुत सारे जगह में आगे आ गया हूँ। मैंने करते आया हूँ और मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया हूँ जो बोलता है ना ठोकर खाते मैं गिरा भी हूँ, फटाक से उठ के काम भी किया हूँ, मतलब बैठ नहीं गया हूँ, हाँ होगा नहीं ये नहीं होता है। मैं बोले तो मैं करण पटेल के साथ भी मेरा एक जो बोले तो एक इंसिडेंट हुआ था, एक बड़ा वाला इंसिडेंट हुआ था 2015 में हुआ था। बहुत सारे ऐसे चीजें मैंने फेस किया हूँ जो कि मैंने लाइफ में कभी हार नहीं माना हूँ, कभी लाइफ में हार नहीं माना हूँ, क्योंकि जो बोलता है ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल लाइफ में। कभी भी लाइफ में हार, अगर कोई भी ठोकर देता है, अगर तुम गिर जाते हो तो फटाक से उठ के काम करो। अगर गिर गए और आहिस्ता आहिस्ता उठोगे तो तुम्हारा दिक्कत बहुत आएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। तो लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो कुछ नहीं है, स्ट्रगल है तो आगे का मजा अलग है, मैं इतना जानता हूँ। देखो कंफर्ट में तो आप फिर वही हो जो हो, आप निखरोगे, वर्स्ट ऑफ योर लाइफ गेट्स द बेस्ट ऑफ यू, आई बिलीव दैट। और जितनी जल्दी जितना वर्स्ट होता जाएगा आप उतने बेस्ट होते जाओगे। सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट इन लाइफ। एक बात बोलो, तुमने करियर में जो स्टार्टअप किया, तुम्हारा कौन सा आर्ट तुम्हारा पहला था? डोमिनोज? मैंने नहीं, मेरा नहीं, डोमिनोज तो अभी किया था, मैंने सबसे पहला किया था सूर्या लाइट्स। सूर्या लाइट, अच्छा मैं एक बात बोल रहा हूँ, जैसे कोई होता है ना कास्टिंग डायरेक्टर्स होता है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में मत लेना, मैं उसको जस्ट पूछ रहा हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कोई तुम्हें ऑफर देते होंगे कि मैं तुम्हें काम दे दूंगा, तुम ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लाइक कास्टिंग काउच, ऐसा बहुत सारे ऑफर आते होंगे। अविनाश, आप जब नए नए आते हो बॉम्बे में तो आपको लोग बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट मैं किसी की बातों पे इतना विश्वास करती नहीं हूँ जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस ना करूँ लाइफ में। और कोई तो एक्सपीरियंस ऑफर दिया होगा वैसा कि लाइफ में तुम जो पहले कदम रखे हो? नहीं, वो पहले क्या बात क्या, कास्टिंग काउच इज अ वेरी हार्श रियलिटी ऑफ आवर इंडस्ट्री और बहुत ओपन है। और एक अच्छी बात भी इसकी ये है कि कोई आपको फोर्स नहीं करता है, ये आपका म्यूचुअल डिसीजन है कि आप उस ऑफर को लेते हो या नहीं लेते हो। और किसी के लिए वो सही है और किसी के लिए वो गलत है। तो आपको एक प्रपोजल दिया जाता है, आप उसको लेते हो तो आपकी मर्जी है। बट मेरे को आज तक 4 साल हो गए, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। आई कम अक्रॉस सच प्रपोजल्स, बट वो मेरे ऊपर है ना, मुझे लेना या नहीं लेना है। तो आई थिंक और अगर एज ए ह्यूमन आपको अपनी लाइन पता है कि आपको ये लाइन क्रॉस करनी है और ये नहीं करनी है, तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतना क्राई एंड यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका तरीका है ऐसे पूछने का, हमारा तरीका है अपना वर्ड रखने का। मतलब वी आर इन अ डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री, वी हैव अ राइट टू कीप आवर वर्ड। तो ठीक है, इज्जत से वो पूछते हैं, इज्जत से हम बोल देते हैं। So, अभी धरा तुम बताओ, तुमने जब करियर स्टार्ट किया, जब बचपन में तुमने किया था बेटी बचाओ अभियान का जो तुमने किया था, तब एक चाइल्ड आर्टिस्ट तुम एक हो, राइट? जो कि दोनों मतलब मृदुला भी नहीं जानती है और तुलिका भी नहीं जानती है, और बहुत सारे तुम खुद को भी नहीं पता होगा कि मुझे ये पता है कि तुम बेटी बचाओ अभियान में तुमने किया है, राइट? हाँ। जब एक चाइल्ड आर्टिस्ट, हाँ। मैं दोनों को बोल रहा हूँ। धारा एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, बचपन से करियर स्टार्ट की है, उसके बाद से वो सीरियल में भी काम की है। सीरियल में उसने शायद रूम में काम स्टार्टअप किया क्रेडिट, आई थिंक। इतना पुराना तुमको कैसे याद है? This was 2006 or 7. कहाँ से निकाला है? कहाँ से निकाला? या एक्चुअली उस टाइम जब तुम ऑडिशन आए थे, जब रू के टाइम तुम आए थे ऑडिशन देने के लिए, आई थिंक वो जी का था। How do you know this? And you know, I think जी का था वो। सॉरी, धरा इंडस्ट्री बहुत छोटी है,
हाँ राइट, आप एक दूसरे को मैंने कितना कुछ किया है, people ask me when you did this that, I said हाँ let me like, मैंने कब क्या किया, and he's talking about you, so it was मैं continue for बोला close to a month. इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बस इतना तुमको भी पता है, सबको पता है। दुनिया बहुत छोटी है, एक इंडस्ट्री तो बहुत क्वेश्चन, छोटी है। memories recollect हो सॉरी गए। इंटरेक्ट, अलका शेखावत, अलका शेखावत ने पूछा है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये रोल देगा वो रोल देगा कह के पैसा लेके ब्लॉक कर देते हैं, उनको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि भाई तुम्हारे पास इफ यू हैव टैलेंट देन तुम अपने टैलेंट के बलबूते से तुम आगे आओ, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है। और जैसे कि कहीं पैसा दो या फिर सो के करो, वैसा काम नहीं होता है, राइट? क्योंकि दोनों बिग एग्जांपल है, धरा भी है और मृदुल भी है, और दूसरी तुलिका भी है। तुलिका एक ओडिशा जैसा स्टेट से जाकर मुंबई में सरवाइव करना बहुत ही टफ एंड बहुत ही डिफिकल्ट है। उसने काम की है, जैसा जाकर वहीं पे सरवाइव कर रही है। मैं बोल रहा हूँ, धरा तुम बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, मैंने पूछा था, मैंने कैसे स्टार्ट किया, एज यू नो चाइल्ड आर्टिस्ट थी, कि सॉरी, लेटर ऑन जब बड़ी हुई मैंने 4 से 5 सीरीज मैंने लिख ली है राइटिंग में, तो इट शोज आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, मस्ट गो फॉर दैट। एंड दिस वाज द फील्ड, आई थिंक जो डेस्टिनाइड था, जो मैं पहले से कर रही थी वही मुझे बनना था। एरोनॉटिकल इंजीनियर, ठीक है 97% आए थे, कोई बात नहीं। ओके, तो एक बात बोलो धरा, तुम्हें कभी कास्टिंग का उसके बारे में आए थे क्या? ऐसे यू नो, देखो मैंने चाइल्ड से काम किया है ना, तो ऐसा नहीं है कि मुझे इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता है, मुझे सब जानते हैं। एंड दे नो माई नेचर एंड माई मदर्स नेचर, सो दे नेवर अप्रोच मी फॉर दीज काइंड ऑफ स्टफ। दे नो कि हाँ छोटी सी बच्ची है, उसको बोलेंगे तो वो मजाक में लेंगी और कुछ उल्टा बोल देंगे। या तो मैं किसी को ओके, भैया बोलूँ या फिर ऐसे बोल, अच्छा तो मैं तो लिखूंगी। मतलब तुमने फेस किया है, तुम्हारे पास मतलब आया है, अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे सामने, क्या तुम्हें कास्टिंग का होता, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें? देखो यू नो अविनाश, आई बिलीव वंस इट हैपेंड विद मी फॉर द साउथ मूवी, मुझे कहा कि मैं आपको साउथ मूवी में लीड दूंगा, व्हाट यू विल गोना गिव मी। आई टोल्ड हिम मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस आपको दे रही हूँ, आपको और क्या चाहिए। एंड ही टोल्ड मी नहीं नहीं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने उनको पता एक ही आंसर दिया। आई टोल्ड हिम सर कितने दिन का शेड्यूल है, ही सेड वो 40 डेज का। अच्छा देखो 40 डेज में अगर आपने मुझे पटा हाँ, शेड्यूल है, मुझे आपसे कोई क्रश आया या फिर आई फॉल इन लव विद यू, देन डू इट ऑन माय ओन विल। इफ नॉट, देन यू आई एम नॉट अ स्लट टू आस्क यू दीस थिंग्स। सो देन ही इज लाइक staring at the manager and he said, so this is the thing, you know, but we can't, अगर एक्टिंग में आपको एक्टर चाहिए ना, धरा, वी कांट हेयर यू, योर नेटवर्क इज वेरी बैड। नेटवर्क इशू हो रहा है धरा। हाँ हाँ धरा, देखा मैंने नेटवर्क इज पहले, वेरी बैड। अभी आ रहा है, नाउ यू आर गेटिंग आया वॉइस आई। नेटवर्क धरा, योर थोड़ा नेटवर्क इज इशू हो वेरी रहा है। बैड। या इट्स लैगिंग, आई टोल्ड हिम प्रीवियसली ओनली कि मेरा अभी जूम मीटिंग फिनिश हुआ है। ओके गेटिंग माय वॉइस नाउ। ओके, हाँ हाँ अभी आया, हाँ बोलो, कंटिन्यू करो।
So that's what, he offered me a role. I told him कि हाँ, अगर if I get a crush on you, so then you can do it on my own living. Because you are not only the part of the film, you are producing, I am also actor. So मेरा विलन भी होना चाहिए उसमें. How could you give me the conditions on your own base? So ये awareness की बात आती है, धीरे धीरे बात करना सीखना पड़ता है. Otherwise people will treat you like, मैंने बहुत सारे न्यू कमर्स को देखा है जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते एंड वो इतने अच्छे से उनका ब्रेन वॉश करते हैं ना कि वो रेडी हो जाते हैं करने के लिए. दिस इज वेरी बैड. ओके. लेकिन तुम्हारा जैसा प्रोफाइल है, मैंने देखा हूँ, बहुत अच्छा प्रोफाइल है तुम्हारे पास. तुमने रू किया है, सकीरा वगैरह किया है, लकी किया है स्टार प्लस में, राइट? बहुत सारे काम किए हैं. वैसा है तुम्हारा प्रोफाइल, लाइट. तो बाकी मैंने बोला इतना सारा प्रोफाइल बहुत सारा है कि जिसको जो जानना है तो जाकर सर्च कर सकते हैं गूगल में, धारा सोनी, यू कैन गेट एवरीथिंग. सो तुलिका, तुमने जब से मुंबई गए, ठीक है, तुम्हारा जर्नी कैसा था, फिर वहां से कैसा किया तुमने? तो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत ही अच्छे नाम रोशन किया है ओडिसी डांसर में. यू नो ओडिसी डांसर्स, ओडिसी डांस, मृदुला? हाँ. मेरे कुछ प्रीवियस जॉब्स में कलीग्स थे उड़ीसा से. उड़ीसा में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मुझे पता है. एग्जाम्पल है तुलिका है, 20 साल के एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. 20 साल का एक्सपीरियंस है. तो धारा, तुम्हें पता है डांस के बारे में? मुझे वहाँ का वो पता है, छाऊ डांस आता है, वो बहुत हैवी ड्रेस वाला. आई हैव सीन दैट ऑन टेलीविजन. छाऊ करके डांस है, वो बहुत हैवी ड्रेस पहन के होता है. मैंने उसके बारे में बहुत सुना है एंड आई रियली वांटेड टू सी दैट डांस. मुझे वो ड्रेस पहनना है एक बार कि कितना भारी होता है. तो पीपल से पैक जाते हैं. तो तुलिका, तुम बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा था, जर्नी, तुम्हारा जर्नी कैसा था? मतलब ओडिशा से लेकर मुंबई, इट्स नॉट इजी फॉर यू. तुमने कैसा किया? एक्चुअली पहले तो let me clarify this to Dhara, that Dhara, Odissi dance actually is one of the 8 Indian classical dance forms and it is believed to be the oldest dance form. Okay. So I think I had to clear this because it's my responsibility. But apart from that, I have been very lucky enough, to be, कि I was born in a house where my parents were very very supportive about dancing. Although they were not very supportive like कि सिर्फ डांस करना है, पढ़ाई करना है और डांस करना है. This was always like Indian parents का तो ऐसे ही होता है. So इसलिए उन्होंने बचपन से सिखाया मुझे. So the journey was like I was studying and dancing parallelly always, and I'm still doing that. And about Odissi and like you were talking about casting and couch, I think honestly I have never felt in like Odissi world, but I've heard people, I've heard from people who have faced maybe. But I think you can be vocal about it if you're not if you're not comfortable. I have never faced it, but yeah, I have all like as a woman, I think every woman in her place must have faced that uncomfortable thing from some man. Okay, so it is just not about casting couch. I think in general, like you should be vocal. I think if you're not comfortable, you should be vocal about it. That's it. And about my journey, I came to Bombay first in 2008 when I was selected for Boogie Woogie, and I was the finalist. I was the runners up in Boogie Woogie, and it was like a dream come true. And that time I fell in love with the city, and I thought बचपन से एक्टिंग करनी है, मुझे करनी है, ये है. बट बिकॉज ऑफ डांसिंग एंड स्टडिंग आई हैव नेवर कभी जा नहीं पाई. बट जब मैं मुंबई पहुंची फॉर माई PhD, आई लिव इन द कैंपस, IIT बॉम्बे कैंपस, आई डू माई PhD देयर. एंड जब मैं वहाँ पहुंची, आई थॉट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेयर आई शुड स्टार्ट माई एक्टिंग करियर, बिकॉज डांसिंग एंड इसमें काफ़ी स्टेबल था. सो बट अनफॉर्चुनेटली आई से कि जिस दिन मैं गई ऑडिशन के लिए, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट, आई रियलाइज कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल है फर्स्ट थिंग. एंड उसके लाइक 2-3 दिन के अंदर ही लॉकडाउन हो गया.
So after that, I was never able to go, but I will definitely pursue it because it's my childhood dream and I'll go there anyway. But वो पहला और आखिरी ऑडिशन जब मैं गई थी उसमें भी I learned कि this is I mean this is a jungle, I'd say. I mean you never know what is going to, it can never be a garden is pretty and everything is given to you, like it is सब कुछ बना बनाया होता है, बट जंगल में कब क्या आएगा यू नेवर नो. इट इज़ अ जंगल फॉर मी व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज गुड एंड इट वाज एक्साइटिंग, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आगे और भी एक्टिंग में कुछ करूँ जितना डांस में किया. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. And you said तो that एक this industry is very small. I want to see how small it is. I really It is want very to, small. You yeah, I know, want to, तुलिका तुम्हारे people will- क्वेश्चन है, तुलिका तुम्हारे क्वेश्चन है कि हाउ डू यू मैनेज योर पीएचडी लाइफ एंड डांस? थैंक यू. ये मुझे सब पूछते हैं, बट आई थिंक इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. आई मीन इट्स जस्ट मैंने बचपन से सीखा है, एंड समहाउ मेरा डांस का जो प्यार है ना, दैट लेड मी टू पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा कंडीशन है कि पढ़ना पड़ेगा टू डांस ना, तो इसलिए इट्स माई लव पैशन फॉर डांसिंग दैट लेट मी डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. Thank you. that fire within you makes you do everything. Yeah, that's true. Yeah. मृदुला एंड धरा के लिए एक महेंद्र सिंह बोले हैं, महेंद्र सिंह 91 ने बोले हैं कि बिग फैन है आप दोनों का, मृदुला और धरा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत कम काम किया, बहुत और करना है. थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजमेंट. और आप तीनों के लिए और एक क्वेश्चन है कि एक्टिंग के लिए बेसिक थिंग्स क्या होता है? मृदुला, धरा. बुक पढ़ोगे इमोशंस आएंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा. एक्टिंग इतनी भी हार्श नहीं है. बुक पढ़ोगे इमोशंस आ जाए, जिस दिन इमोशंस आ गए उस दिन आप एक्टर बन गए. अब मृदुला तुम्हारे लिए क्या है, मतलब एक्टिंग का बेसिक थिंग्स क्या है? या देखो, मैं किसी थिएटर से नहीं हूँ, मैं किसी ड्रामा स्कूल से नहीं हूँ, मैं बहुत रियल लाइफ से उठ के रियल लाइफ में आ गई. और मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के लिए, आई थिंक we actors don't act basically. We get into the situation, we presume the situation, और वो हम सबके जो हम डायलॉग्स बोलते हैं, बहुत बार इतने डायलॉग्स ऐसे होते हैं, इतने कैरेक्टर्स होते हैं कि वो आपकी लाइफ में घट चुके होते हैं, वो इवेंट्स हो चुके होते हैं. आई जस्ट गेट इनटू इट एंड आई जस्ट डू इट. आई थिंक द मोमेंट आई से कि मैं एक्ट कर रही हूँ, तो मैं अपनी स्किन में अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, तो मैं कभी एक्ट नहीं कर सकती. एक्ट मतलब कि एक होती है ना, एक कॉन्शियस एफर्ट होती है कि ऐसे करना, ऐसे नहीं. एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिवीलिंग योर इमोशंस, बस कुछ नहीं, ज्यादा इतना ही आता है मुझे. तुलिका तुम्हारे कैसे? About acting, Yeah, about acting. I've never done that, but I have done it million of times in front of mirror. So from that experience, I would say कि acting basically, I think जो character तुम play कर रहे होते हो, you just be that person. I mean, I think I imagine to be that person. If I'm playing Deepika Padukone, then I'll be behaving like her. I'll be becoming Alia Bhatt and behave like her. मतलब like if you're playing a character which you know and which you don't know, if you do not know a character which is very new to you, then just imagine yourself, to understand the character. Just understand it. And I think it is there. मुझे लगता है, I'm totally amateur, so I don't want to advise anybody. I'm just saying what it is for me. तुलिका के लिए और एक है, TVCP ने बोले हैं कि you are so multi talented and inspiration. Thank you so much. Thank you. हमारे लाइव में और एक भैया है, मृदुला, धरा, तुलिका शायद तुम जानते होंगे. उनका नाम है अश्विनी रॉय महापात्र. ये ओडिशा के हॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब ऐसा एक्टर है जिनके पास जो बोले मल्टी टैलेंटेड जो बोलते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है. एंड और क्या बोल सकता हूँ, और कुछ नहीं, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना मतलब उनका एक्टिंग है, उनका बोल ही नहीं सकते. वही तो बोला ना, नो कैप्शन. सो भैया को अभी कोरोना हुआ था, तबियत खराब हुआ था, अभी रिसेंटली रिकवर होके आए हैं. तो भैया है अभी लाइन पे, और सबका मैं मैसेज देख रहा हूँ.
Tulika is a great actor. She has acted in institute many times. Yeah, Asardeep Singh ने बोले हैं आपको. Tulika is a great actor. She has acted in institute many times. Thank you, thank you. Arshdeep is, let me tell you, Arshdeep is actually from my college, and he had got 31 rank in All India rank in JEE. So Wow. he's a computer science student. Congratulations, Arsh. अच्छा He's चलो very- ये तो- लाइव है. हाँ हाँ. तो बाकी है मृदुला, और मृदुला के बारे में जिसको जो जानना है मैं आपको लाइव Google. स्टार्टिंग से बोल दिया. गूगल कर लो, थोड़ा सा बता देगा, थोड़ा यूट्यूब बता देगा. बाकी अविनाश के पास प्रोफाइल है, अविनाश को पता कर लो. मैं अविनाश, बट बिफोर एंडिंग दिस लाइव मैं एक बात बड़ा जरूरी बोलना चाहती हूँ जो मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है एज अ वुमन. टू लॉट मेनी पीपल, टू लॉट मेनी गर्ल्स, टू लॉट मेनी एवरीबडी जिनको लगता है कि बहुत लेट है बॉम्बे आना, बहुत जल्दी है बॉम्बे आना, 16 साल में आओगे तो ये हो जाएगा और 40 में आओगे तो कुछ नहीं होगा. सी, एज इज जस्ट अ नंबर, एंड what you work is not with your age, you work with your talent anywhere. आपका intellect, आपका talent, आपका conduct is very important, and you should know what you have to do and what you don't have to do. मैं बॉम्बे जब आई थी तो मेरा बेटा 7th में था, मेरा बेटा अभी 12th में है. तो अगर बॉम्बे, अविनाश को भी पता चला है, अविनाश थोड़ा सा स्टिल हो गया है, बट मैं ये इसीलिए अपनी हर लाइफ पे बोलती हूँ क्योंकि रादर देन प्रिटेंडिंग कि हम लोग स्क्रीन पे क्या है, वो एक अलग दुनिया है. लेकिन अगर आपकी रियल लाइफ से कोई एक इंस्पायर हो जाता है लाइफ में कुछ, getting out of the comfort zone and believing in themselves and doing it, I think that is a social responsibility. जितना थोड़ा सा नाम है, जितना थोड़ा सा लोग जानते हैं, मैं हमेशा ये बात चाहती हूँ कि people should know who I am, or if I can do it, I think anybody can do it. तो सोचो मत, उम्र को मत सोचो. Thank you so much. This means a lot, really, to me, and I don't know whoever is seeing it is really beautiful. Thank you. I don't know यार, I feel it a responsibility. I don't want to hide it ever. And मैं अपनी लाइफ में ये बात जरूर करती हूँ because when I came to Bombay, this was the biggest challenge. Lot many people used to tell me don't tell your age because you don't look your age. So I was little उस time skeptical थी कि क्या करूँ. So I have been very blessed. अविनाश जानते हो कि जॉय सेन गुप्ता सर को, जॉय सेन को. तो हाँ, तो जॉय सर ने मुझे बोला, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड, तो जॉय सर ने मुझे बोला, मृदुला यू केम हेयर विद व्हाट वन थिंग. आई सेड आई जस्ट केम हेयर विद वन बिलीफ सिस्टम इन मी एंड दैट फेथ इन मी, दैट कीप दैट अलाइव एंड बी यू, बिकॉज I cannot sleep because मेरी existence is I've given a birth to a kid, and my being that motherhood, that being that complete woman is because of him. I cannot hide my existence from the universe, from the world. And that was the day, I think वो बहुत initial couple 5-6 महीने के अंदर में जॉय सर से मेरी एक मीटिंग थी और हम लोग बैठे थे and we became good friends, and मैंने उनसे ये रखा कि मैं बहुत मुझे बहुत स्ट्रेस लगता है, क्यों नहीं बोलूं मैं सच. बोलो. अच्छे, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं वो, एंड मैं उनको पर्सनली मिला हूँ, पर्सनली जानता हूँ उनको. वंडरफुल ह्यूमन, वंडरफुल एक्टर. मैं उनके साथ मेरा कम से कम 5-6 साल का मतलब रिलेशन है, तो उनका बहुत पर्सनल जानता हूँ, बहुत करीबी से जानता हूँ मैं उनको, और वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानता है. जब मैं बालाजी टेलीफिल्म में जब मैं ये मोहब्बत में कर रहा था, तब से मुझे जानते हैं. तनुश्री दासगुप्ता, क्रिएटिव हेड ऑफ बालाजी टेलीफिल्म, बस वो तब के टाइम से वो, हाँ, तब से लेकर उनके पास मैंने था. और तो तुम जानते होंगे रश्मि मैम, रश्मि मिश्रा, आई थिंक तुम भी जानते होगे, ये तुम भी जानते होगे धारा, रश्मि मैम को. रश्मि शर्मा क्रिएटिव हेड है वो, इरज नाव के. हाँ, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसा लोग होते हैं कि भाई तुम करो, तुम इंडस्ट्री में आना है, स्ट्रगल करना है, तो कैसा करना होता है भाई, बहुत सारी चीजें जानना पड़ता है हमें.
एग्जैक्टली आई थिंक तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे बाकी प्रोफेशन है वैसे ये भी प्रोफेशन है, ये कोई तोप नहीं है, इसको तोप बना दिया गया है, इसको हाई मतलब सी वी वर्क एंड वी अर्न मनी आउट ऑफ इट। हाँ पैशन है, ये अब किसी को तो डॉक्टर बनने का भी पैशन होता है ना, वो डॉक्टर भी तो बनता है। तो व्हाई अभी तुम्हें पता एक्टर्स है, आर लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ ऐसा होता है ना कि मैंने खुद देखा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने तुम्हें बोला हूँ, मैंने खुद देखा हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट है ऐसा कि भाई एक्टिंग करना है ना, हमें मुंबई जाने से एक्टिंग हो जाएगा। होता ना कि सपना है बचपन में, बच्चा को पूछना अरे क्या बोलोगे, क्या मतलब क्या करना है, ना मुझे मुंबई जाना है, क्यों, ना मुझे एक्टर बनना है। भाई इस सोच से सोचने से पहले बहुत सारी चीजें जानना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जानना पड़ता है। एक्टिंग में एक डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, लिपसिंग, बहुत सारी चीजें होता है, हमें पहले ये जानना चाहिए। हाँ, और आपको अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको अपने फ्लॉज पता है, आपको अपनी गलतियां पता Right. होती हैं, आपको उस पे काम करते रहना है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आई थिंक एनी प्रोफेशन यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ ऑल द टाइम। यू जस्ट कैनॉट डू अ डिग्री, सिट असाइड एंड से हो गया। यू कीप अपग्रेडिंग विद द टाइम, विद द सो दैट इज हाउ एक्टिंग इज। आपको काम करना ही पड़ेगा एंड नोबडी इज अ गुड एक्टर, नो वन। मैंने आज आप भी देखा था सृजित मुखर्जी का ब्लैक मूवी, सृजित मुखर्जी का है, ब्लैक नहीं पिंक मूवी, पिंक, अमिताभ हाँ बच्चन जी थे। सृजित मुखर्जी आई थिंक डायरेक्टर, आई डोंट नो द डायरेक्टर नेम, आई थिंक सृजित मुखर्जी है। तो उस टाइम में अमिताभ बच्चन ने खुद बोले थे कि मैं आज के दिन में भी मैं स्क्रिप्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टिल नाउ। मतलब उनका उम्र देखो, अमिताभ बच्चन साहब ने आज के दिन में भी स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करते हैं, विदाउट प्रैक्टिस वो फ्लोर में नहीं उतरते। तो हमें उनको भी देखना चाहिए कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो हम लोग आज के जमाने में जो आर्टिस्ट होते हैं ना कि भाई तुम थोड़ा ऐसा डायलॉग बोलो कि वैसा बोलो, बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखो, अरे तुम हमें क्यों बताओगे भाई, हम हमारा एक्सपीरियंस देखो, ये गलत है। पहले देखो कि डायरेक्टर कैसे चाहता है, सामने वाले का ओपिनियन देखो कैसा होता है, बहुत सारी चीजें का हमें जानना जरूरत है। एक एक्टर जो होता है ना, एक जो एक्टर होता है ना, उससे ज्यादा अगर आप एक सर्जन से भी कहोगे ना तो देयर वुड बी द मॉड्यूलेशन, कुछ चेंजेस आए होंगे, लेकिन एक जो एक्टर होता है ना, यू ऑलवेज हैव सेम। एक एक्टर को ही ब्रेन हेमरेज होता है क्योंकि वो इतना अपने दिमाग के साथ खेलता है, इमोशंस के साथ खेलता है ना। तो यू कांट डिनाई कि एक्टर की जॉब सबसे हार्ड होती है। एज आई एम लाइक अभी इफ यू टेल मी आई एम 25, बट अब मुझे जब मैं रोल्स के लिए जाती हूँ तो मुझे 16 ईयर्स, 17, 18, 20 के मिलते हैं। तो वो जो टीनेजर्स वाला रोल मतलब बनाना होती है ना चीजें, उसके लिए भी इजी नहीं होती है। सो इट्स लाइक एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। सो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यू हैव टू लर्न, बट मोस्टली इफ यू गो एंड चेक आउट तो देखना कभी भी ब्रेन हेमरेज एक एक्टर को होता है क्योंकि वो इतना इमोशनली खेलता है ना अपने साथ, नो वन कैन डू इट। वो तो होता है, ही लगता है उतना इजी नहीं होता भाई, बहुत टफ होता है। सो घर से आप जो ड्रीम्स लेके आते हो एक्टर बनूंगा, प्लीज गो एंड चेक आउट एप्टीट्यूड टेस्ट दो, उसके बाद आओ, क्योंकि यू वेस्ट योर टाइम बाय कमिंग ओवर हियर। फिर लेटर ऑन क्या होगा, आप मेहनत नहीं करोगे, फिर बोलोगे फिल्म लाइन में तो कुछ होता ही नहीं है। और फिर सो मेनी पीपल घर जाके बोलते हैं वहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे आपने मेहनत ही नहीं की तो आपको बैक कैसे मिलेगा। अच्छा धारा, तुम्हारा जब तुमने आए थे मतलब इंडस्ट्री में पैर रखे थे चाइल्ड आर्टिस्ट, तो तुम्हारा उम्र कितना था? सॉरी, 5 की थी। 5-6 साल का। ओके, तो तुम्हारा पहला मूवी क्या था? सॉरी, पहला आर्ट था बेटी बचाओ अभियान, राइट? तो उस टाइम का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? पहली आई थी टाटा स्टील का प्रिंट शूट और उस वक्त मुझे समझ भी नहीं आया। माय डायरेक्टर वाज अ फीमेल, उसकी टोल में बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, वो लड़की है, आप दोनों कान में बात कर रहे हो। हमने किया बात करी और वो भी न्यू थी और मैं भी न्यू। अब मैं उसको फर्स्ट भी कैसे हेलो हाय बोलूं, वो गर्ल होने के बाद भी ना, वो छोटे छोटे थे हम दोनों,
लाइक मुझे शर्म आ रही, मुझे इसका नाम कैसे पूछूं, और कान में बात करने के बाद तो मतलब रिएक्शन भी तो आने चाहिए बात करने के। सो शी हाय, अच्छा हाय वो वाला रिएक्शन थे। एंड लिटरली वेरी नाइसली हमने बैंक किया था। अब तो वहाँ पे बांद्रा वाली सीलिंग भी दिखता है, पहले वो नहीं दिखता था। तो वी डिड इट ओवर देयर। मुझे पता ही नहीं चला वी आर शूटिंग, लाइक ओके ठीक है फोटो शूट हो रहा है जाने दो। और एक चीज मैं तुलिका के बारे में बोलना चाहूंगा। मतलब तुलिका सी इज फ्रॉम ओडिशा। एक्चुअली मुंबई में तुम्हें पता होगा, मृदुला एंड धरा पता होगा, मुंबई में दरअसल पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और बैंगलोर, ये सबसे ज्यादा लोग आर्टिस्ट, ज्यादा से ज्यादा, और वेस्ट बंगाल से भी ज्यादा आर्टिस्ट आते हैं। लेकिन ओडिशा से बहुत ही रेयर लोग, बहुत ही रेयर, जो कि बॉलीवुड में और काम किए हैं, बहुत ही रेयर। उनमें से है आपका पीतावास दास, आई थिंक पीतावास भाई एक है, और एक है बुधादित्य महांती भाई, जो कि उड़ीसा से जाकर काम किए। अभी और एक है प्रकृति मिश्रा, जिन्होंने अभी ये सब स्पेस टूर की थी, और उसके बाद और एकता कपूर के कोई वेब सीरीज भी की है। ऐसा बहुत सारे देखा हूँ कि ओडिशा से रेयर लोग, और डायरेक्टर एक बोलोगे तो तुम जानते होंगे, आई थिंक टीवीसी आर्ट करते हैं अविनाश नंदा, टीवीसी आर्ट का बहुत फेमस है वो वहाँ के। और एक अच्छा। है नीलमाधव पंडा, जिन्होंने आई एम कलम मूवी किए हैं। तो ऐसा आज के दौर में देखा जाए तो तुलिका, तुम्हारा वहीं पे कुछ कांटेक्ट था, या फिर तुम ऐसा यहाँ से वहां गए थे? तुम्हारा जो जर्नी कैसा था? नहीं, एज सच मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं है। आई आई तो नो तुम्हें तो थोड़ा सा प्रकृति, डर होता होगा, प्रकृति एक लड़की के हिसाब से तो डर डर होता होगा कि मैं उड़ीसा से जा रहा हूँ, वहां पे जा रहा हूँ, फिर कैसा काम करूँ। एक होता ना कि वहां पे कोई जान नहीं पहचान नहीं। आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन कि क्यों कम जाते हैं, मतलब मे बी वी डू लाइक उड़ीसा में इतना शायद इनकरेज नहीं करते हैं एक्टिंग को, अभी कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट प्रीवियसली शायद नहीं करते हो, फॉर दैट मैटर शायद कम हो गया हो। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा रीजन वाइज कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इट्स ऑल, अगर तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है, आई डोंट थिंक इट इज एनी, यू नो, दे विल डिस्क्रिमिनेट इन एनी वे। बट हाँ, मतलब आई थिंक या स्किल्स ही इम्पोर्टेंट है। इफ योर एक्सेंट इज, इफ यू आर गोइंग फॉर अ बॉलीवुड मूवी एंड तुम्हें हिंदी बोलना है, सो अगर इफ योर एक्सेंट इज ओडिया एक्सेंट, देन आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आई मीन Yeah, the opportunities। diction is very important. Diction plays, that's a major part because it's all हाँ, Hindi cinema. तो यस, diction सो की Yeah. बहुत। हाँ, सो आई थिंक मे बी उस वजह से, आई डोंट नो, कुछ भी हम्म। हो सकता है। सो हम्म। बट लाइक प्रकृति, यू सेड शी इज डूइंग सो वेल। आई मीन आई थिंक पीपल Yeah, हैव नॉट ट्राई एंड दे गेट इट, आई थिंक। ओके। सो ऐसा था आप लोग का जर्नी। तो तुम्हारा तो पंजाब से तुमने बोल दिए, और धारा ने बोल दी है, और तुलिका ने बोल दी है। एक सेकंड, क्या बोले? हाँ, वो डायरेक्टर का नाम है अनिरुद्ध राय चौधरी, जो पिंक मूवी का डायरेक्टर है। तो वो जो मूवी के टाइम में अमिताभ बच्चन जी ने बोले थे कि उनका एक वीडियो था मेरे पास, आई थिंक अभी भी होगा। वो वीडियो में अमिताभ बच्चन साहब ने बोले थे आज के दौर में अगर उनको कोई भी स्क्रिप्ट मिलता है तो वो घर में लेकर एक बार प्रैक्टिस करते हैं। वो जो बात होता है ना, मैं मुंबई में खुद देखा हूँ। कुछ उनका नाम है, आप राजा मुखर्जी को जानते होंगे, राजा हाँ मुखर्जी। जी। वो वन ऑफ माई गुड कलीग, वो भाई जैसा है। तो राजा मुखर्जी का एक शॉर्ट फिल्म था। तो शॉर्ट फिल्म के टाइम में कोई उनको बोला था कि अरे राजा भाई ने बोले थे कि अरे तुम ऐसा डायलॉग ऐसा बोलो। तो सामने वाला क्या बोला, वो एक्टर का नाम बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि तुम लोग भी जानते हो, धारा एंड अमितुल्ला, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, तुम लोग भी जानते होंगे। तो उसने क्या बोला राजा भाई को, अरे हाँ मैं एक्टर, सो व्हाट। अरे भाई, डायरेक्टर कौन क्या चाह रहा है एक बार देखो। तुम्हें तुम एक एक्टर हो, माना नहीं है, लेकिन एक डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है ना कि भाई ये एक्टर को अगर हम लिए हैं हमारे स्टोरी में, तो हमारा क्या मतलब करेक्टर होता है, या आर्टिस्ट कैसा डायलॉग थ्रो, डायलॉग डिलीवरी एंड बॉडी लैंग्वेज, लिप सेंस, ये सब कैसा होना चाहिए, आई थिंक। तो ऐसा बहुत सारे देखा हूँ कि
मेरा एक्सपीरियंस में मैंने खुद देखा हूँ, मेरा साथ भी वैसा हुआ है कि मैंने कुछ आर्टिस्ट को बोला हूँ, मुझे गुस्सा आता है ऐसा क्यों बोलते हो। एक होता है ना कि मुंबई में तुम लोग जानते होंगे, बहुत सारे घटनाएं हुआ है, डायरेक्टर लोग गाली बक देते हैं। आई थिंक सुन तुम्हारा हादसा में कुछ हुआ होगा, है ना। ठीक है, पर वो हर किसी का अपना टेम्परामेंट है, वो कोई पर्सनल ग्रज नहीं होता है, हर किसी का अपना तरीका है हाँ, काम करने का। और एक थोड़ी सी दुख की बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग कम है, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर थोड़े से लिटरेट पीपल दे आर लिटिल लेस, so that and creative people, how they are very deep, so वो अपनी धुन में कुछ भी, so I've that is managed very to personal. decide myself, you know. एक, My तुमने एक बिग बाजार का एक किया था टीवी से, राइट मृदुला? बिग ब्रदर का, बिग बाजार किया है मैंने। बिग बाजार का, बिग बाजार का वहां पे सुमित है क्या, सुमित ने तुम्हारा तारीफ किया था। मृदुला ऐसा हाँ, है कि बहुत ही मेहनती है एंड बहुत ही टैलेंटेड है। मेरा उससे बात हो रहा था, मैंने उससे क्या काम किया है ना, उसने मेरे साथ क्या है, वो बिग बाजार का काम किया था। आई थिंक बिग बाजार किया थे तुमने। बिग बाजार किया होगा। अ, बस मुझे इतना पता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कोई जो लोग यहाँ पे एक्टर बनना चाहते हैं, जो भी ये लाइव देखेंगे, एक एक्टर एक डायरेक्टर का इंस्ट्रूमेंट होता है, बिकॉज डायरेक्टर को पता होता है उनको क्या चाहिए। सो नेवर आर्ग्यू विद योर डायरेक्टर। ये पॉइंट रहता है, चाहे कोई भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने बिकॉज धारा का एक स्टोरी देखा था स्टार प्लस का। स्टार प्लस का कोई देखा था, स्टार प्लस एक सीरियल था तुम्हारा स्टार प्लस का, रुको 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 ना, स्टार प्लस का लकी आई थिंक, हाँ, हाँ, lucky, लकी है ना, लकी में तुम शायद किए हो ना। हाँ, मैंने lucky किया है। और वहाँ का जो तुम्हारा स्पेशली जो एक्सप्रेशन है, तुम्हारा जो मूवमेंट है, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा एक्टिंग का जो स्पेशली मैंने Thank वो you देखा so हूँ। एक्चुअली उसके पहले मैंने ना उनका ये किया था, महिमा सनी देव की। तो पता है वो माइक्रो लैंग्वेज होती थी बचपन में, और उस वक्त व्हेन यू आर इनटू अ कॉन्वेंट वाला स्कूल, तो योर इंग्लिश इज वेरी फ्लुएंट, बट हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो ये डांटने की बात आई ना डायरेक्टर को लेके, मेरे डायरेक्टर ने मुझे सेट पे डांटा था। होल पूरा तुम समझ सकते हो मील में शूट होता है, पूरा लाइट्स ऑफ कर दिया, सिर्फ एक हेडलाइट मेरे सर पे, मुझे बंद करो। सर सिर्फ एक वर्ड के लिए पूरा लाइट्स ऑफ हो गया, और सिर्फ मेरे ऊपर सेंटर लाइट, एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग, और मेरी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू, एंड आई वाज हार्डली 9 years old। बहुत जोर से मैं रो रही थी, एंड आई वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, एंड देन लेटर ऑन आधे घंटे के बाद लाइट्स ऑन हुआ, एंड देन ही सेड क्या हुआ, लाइक ही तुम सेट करके, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, what he is saying to me। then later on he said मैं ना एक्चुअली इसकी क्लास लेना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था उसमें पैशन है या नहीं, अगर कोई और बच्ची होती तो उसकी तो उठ के भाग जाती, लेकिन हाफ आवर तक ये खड़ी रही और रो रही है अभी तक। सो वो मैंने बहुत डांट सुनी, एंड लेटर ऑन ही अप्रिशिएटेड मी, नो यू कैन स्टे इन इंडस्ट्री। अदरवाइज क्या होता है ना, पेरेंट्स बच्चे भी माँ बाप भी होते हैं ना, दे आर ऑल्सो लाइक, अगर डांट दिया ना अपने बच्चों को बोलेंगे चलो अंदर वैनिटी में। मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया, माय मॉम वाज लाइक लेट हर बी देयर। So that was, वो blessings है उनकी कि he told my mom कि नहीं इनकी potential है। So that is the thing, आपको potential use करना होता है। And आपके जो director साहब तो कुछ बोल भी रहे हैं ना, he's not saying anything regarding himself, he's saying to yourself only, you have to listen it, क्योंकि you get paid for your acting, not for the direction only। Director को direction का मिल रहा है, that's why he is taking out what he wanted to take। So you can't just tell your director that I'm nothing, Baba, I'm your puppet, whatever you tell me, I'll do। एक्टिंग इज अ मेडिटेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, या राइट। ये एक्टिंग इज अ मेडिटेशन, तो हमें उस तरह उस वे में लेना चाहिए। तो गाइस अभी हम अविनाश में विदाउट क्या बोले, सॉरी, कोई किसी ने बोला है अविनाश राउत, विदाउट कृष्णा व्हाट महाभारत would have been the importance of direction is the really the backbone, yeah right। so Yeah, अभी हम लोग
एक मोरली हम लोग जाने बहुत सारे चीजें, कुछ बहुत सारे चीजें जानने को मिला। तो तुलिका के बारे में कुछ बोला या नहीं मुझे याद नहीं है। तुलिका ने ओडिसी डांस में 20 साल का एक्सपीरियंस रखी है और उसने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का अवार्ड पाया है। वो मैं बोला या अविनाश, नहीं मैं भूल गया हूँ। अब तुलिका को ना भूल जाए ये सब। तुलिका, आई विश यू रिमेम्बर। मैंने भूल गया एक्चुअली, बात या करते थे भूल गया था। हाँ मैंने याद है, नहीं नहीं, बोल I am देता हूँ enjoying the तुलिका के बारे में। conversation. Anything about acting, I'm always enjoying, so it is fine. I'm totally enjoying. ओके अविनाश, सो आई टेक अ लीव। हाँ, Me too. मैं हम लोग आई अभी हैव अ सब लोग कॉल। की क्या अभी हम लोग सब होने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई थिंक बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा मृदुला तुम्हारे साथ मिलके और धारा थैंक यू। तुम्हारे साथ मिलके एंड तुलिका तुम्हारे साथ मिलके। तो एक होता है ना Same अलग here. अलग जगह से मिले एक लाइव में और हम लोग एक अट्रैक्शन रहा, अच्छा रहा। तो सी यू गाइस। See तो you, all the very best to everybody. Thank you Stay for safe, having me. everyone. Yeah, everybody stay safe. या बाय। बाय, नमस्ते। Bye, take care. बाय बाय। सो आज का जो लाइव सेशन था बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो गाइज, हमें एक्टिंग के बारे में कुछ भी जानना हो या कुछ भी करना हो तो हम लोग को पहले जैसे कि होता है कि कुछ चीजें जानना पड़ता है, जैसे लाइक 3-4 चीजें हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग थ्रो, लिप्सिंग, ये सब सारी चीजें जानना पड़ता है। पहले हम लोग को थिएटर में ज्वाइन होना होता है, बहुत सारे कुछ जानना होता है। ऐसा नहीं कि हम उठ के आ गया, मुंबई पहुंच गया और हम काम कर लिए, ऐसा बहुत इजी नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। तो गाइज, आज का लाइव बहुत सेशन अच्छा लगा एंड आप लोग का प्यार, आप लोग का सब कुछ मुझे अच्छा लगा आप लोग के। सो राइट नाउ आई एम लिविंग, बाय, गुड नाइट।